किन्नौर ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 13 ਜ਼ਖਮੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ किसानी मसले ते सरहदी सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कैप्टन ਦੀ पीएम ਦੇ ਨਾਲ मुलाकात खेती कानून रद्द ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने 4 सलाहकारों की की नियुक्ति साबका डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ते कैप्टन के साबका सियासी सलाहकार मालविंदर माली ते इस दे नाल ही एमपी अमर सिंह ते डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग भी नियुक्त कांग्रेस दे विच मुड़ तो शुरू होया सुलह का दौर कैप्टन ते सिद्धू विचाले सुलह दे लई हरकत दे विच आई हाई कमान सोनिया गांधी ने हरीश रावत की लगाई ड्यूटी अगले हफ्ते दोवें लीडरां दे नाल मुलाकात करनगे हरीश रावत कल कैप्टन ने सोनिया दे कोल कीती सी सिद्धू की शिकायत लोक सभा तो बाद राज्य सभा दे विच ओबीसी राखवाकरण बिल दे उत्ते लगी मोहर चर्चा तो बाद पास होया बिल हुण राष्ट्रपति नूं मंजूरी लई भेजिया जावेगा कोरोना केस आउण तो बाद स्कूलों नूं कीता जा रहा सैनिटाइज बच्चों सने पूरे स्टाफ की हो रही टेस्टिंग 24 अगस्त तक प्रभावित स्कूलों नूं कीता गया है बंद चोणां नूं लैके गुरनाम सिंह चडूनी का यू टर्न कहा कि कदे नहीं किया चोण लड़न का ऐलान लुधियाना दे विच व्यापारियों की आर्थिक पार्टी ने चडूनी नूं ऐलानिया सी मुख्यमंत्री का चेहरा सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं सब तो पहला गल दिन की सब तो वड्डी खबर दी जी हां 10 लोगों की मौत हो चुकी है किन्नौर हादसे दे विच 11 लोग जख्मी ने जो उथों रेस्क्यू किए गए ने बाहर कड्ढे गए ने ते सब दे विचाले टीमां दा रेस्क्यू ऑपरेशन हुण भी जारी है पहाड़ के मलबे दे विच दबे लोगों नूं कड्ढण दी कोशिश है सवेरे वाहनां दे उत्ते डिग्गिया सी पहाड़ का मलबा ते केंद्र सरकार भी इस पूरे हादसे के उत्ते नज़र रखे हुए है तुहानूं पूरा मामला दस दिया दरअसल किन्नौर दे विच लगातार पहाड़ी तो पत्थर डिग्गण दीयां घटनावां सामने आ रहीआं ने ते इस विचाले बड़ा खंबा दे कोल किन्नौर दे विच एक थां दे उत्ते पत्थर डिग रहे सी इस करके ट्रैफिक रोक गया उस दे विच एक बस भी सी जो हरिद्वार जा रही सी ते नाल ही कुछ गड्डियां भी उत्थे मौजूद सन एक ट्रक भी मौजूद सी जिहड़े पत्थर ने अगले वाले पासे डिग रहे सी पर जिहड़े प्रत्यक्षदर्शी ने उन्होंने मुताबिक जिथे ट्रैफिक रुकिया होया सी उन्होंने उत्ते आके भी पहाड़ का पूरा मलबा डिग गया ते उस मलबे दे विच बहुत सारे वाहन दबे गए ने हुण तक 10 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है ते रात के समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसदियां तस्वीरां भी असीं तुहाडे सामने रख रहे हैं हुण तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है न्यूज़ 18 ने जिस बस के उत्ते जो हरिद्वार जा रही सी जिस बस के उत्ते पूरा मलबा डिग्या उसके ड्राइवर के नाल भी गलबात की सुरक्षित है महिंदरपाल ड्राइवर हॉस्पिटल दे विच भर्ती है ते उसदे नाल भी फोन के उत्ते गलबात असीं करन दी कोशिश की जिस दे विच ड्राइवर ने दावा किया कि बस दे विच 30 तो 32 सवारियां मौजूद सी जदों ये पूरा हादसा होया ते उस दे विचों एक ड्राइवर कंडक्टर नूं छड्ड के एक अद्धा शख्स सी जो बाहर निकलण दे विच कामयाब होया ते शुरुआत दे विच तां रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चलाया जा रहा सी क्योंकि उपरों लगातार पत्थर ते जिहड़ा मलबा है वो डिग रहा सी खैर सब दे विचाले रेस्क्यू ऑपरेशन अगे बढ़ाया जा रहा है लोगों को हस्पताल पहुंचाया गया ते जिहड़ा ड्राइवर जिस दे नाल न्यूज़ 18 ने गलबात करने की कोशिश की ते वो ड्राइवर यह भी दावा करता नजर आया कि करीब 50 तो 60 लोग दबे हुए हो सकते हैं क्योंकि बस दे विच ही सवार सी 30-32 लोग ते उस तो बाद अगे कुछ गड्डियां भी सी इस पूरे मलबे के हेठ जिहड़ियां दबियां गईयां ने जिस सड़क के उत्ते हादसा होया उसके पैरलर नीचे सतलुज दरिया वगदा है ते ड्राइवर दे वल्लों यह भी दावा किया गया कि उस सतलुज दरिया दे विच भी कोई गड्डी डिग्गी हो सकती है खैर रात का समा हो चलिया है ते लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ते इस विचाले रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होएगा पता लगेगा कि कितने लोग दबे हुए ने पर फिलहाल 10 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है ड्राइवरों HRTC ने और जहाँ मौका आया वारदात पे जो ये घटना घटी है अभी
तो जहाँ पत्थर गिर रहे थे जी, उससे हमने 100 मीटर पीछे गाड़ी रोक ली थी। हम मौके पे गए, हमने देखा कि गाड़ी नहीं निकलेगी, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। पत्थर गिरने के बावजूद हमने जैसे ही हम गाड़ी के पीछे अपने आप खुद गए देखने, पहले सवारियाँ बस में बैठी थी, और जैसे हम वापस आने लगे तो ऊपर से जहाँ पत्थर गिर रहे थे वहाँ से ना गिरते हुए पीछे से ही गिर गए, जहाँ सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी। और मलबे में जैसे हमारे को दिखा तो हम चट्टान के नीचे घुस गए जाके, और फिर नहीं लगा हमारे को पता जी। हाँ, हम तो बच गए और सारे बंदे जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी दब गई। बस में कितने लोग सवार थे? बस में करीबन, ये तो कनेक्टर ही बताएगा जी कितने टिकट बने थे उसके, हमारे को तो नहीं, पर करीबन कम से कम कुछ तो 25 बंदे तो बस में थे, और वहाँ मौके पे कम से कम 40 बंदे तो होने सारी 3-4 गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, एक ट्रैक्स भी लगी हुई थी, जो कि सारी दब की गाड़ियाँ। ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। रुक करते हैं किन्नौर तो साढ़े सहयोगी अरुण नेगी इस समय साढ़े नाल जुड़ रहे हैं। अरुण, जानना चाहेंगे मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है? ये सबसे पहले यह कि जो किन्नौर हादसा हुआ है उसका रेस्क्यू को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि इसलिए कि जो दोनों तरफ से जो रास्ता है वो थ्रू कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जो HRTC की बस है उसका कोई नामो निशान नहीं मिला अभी तक। उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो सड़क से नीचे गई है, लेकिन अब उसमें कितने लोग थे, कहाँ गई है, एक कोई जानकारी इस वक्त नहीं है जी। ये अभी तक कोई लिस्ट बन पाई है, ये पता लग पाया कि कितने लोग वहां पर थे, या कोई अगर टैक्सी जा रही थी, उस टैक्सी सर्विस कोई चला रहा था, उनसे पता लगा हो कि वो कोई गाड़ी कितनी गई है ऊपर, उस रोड पे कितनी गई है? कुछ पता लग पाया कि कितने लोग दबे हुए हो सकते हैं या लापता है? इस रोड पे कितने दबा होंगे, कितने लोग लापता होंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर जो निकल के ये आ रही है, HRTC बस का कोई निशान अभी तक नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल स्थगित कर दी गई है जी। रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह तक जो किया गया उसको सस्पेंड। अभी जो मेन जो रेस्क्यू था वो अभी तक जो मलबे में दबे वाहनों को निकालने और जो लोगों के शव निकालने, जिंदा होने की उम्मीद को लेकर चली थी जी। लेकिन जब दोनों तरफ से मलबा साफ हो गया तो छोटे वाहनों को तो निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो HRTC की जो बस है उसका कोई नामो निशान अभी तक नहीं मिली जी। HRTC की बस अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला, यानी कि पता नहीं लग पाया। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ SR राणा जी जुड़ रहे हैं, SP हैं किन्नौर से। सर, स्वागत है आपका। इस समय अगर आप जानकारी दे पाए कि क्या स्थिति है, मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ? देखिए, जहाँ पर ये जो इंसिडेंट स्पॉट है इस पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जी, और रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक जो है 13 लोगों को जो है रेस्क्यू कर करके, जो जख्मी लोग थे, इंजर्ड लोग थे, उनको नियरेस्ट जो हमारा हॉस्पिटल था वहाँ पर भेज के उनको फर्स्ट एड दी है जी। दे ऑल आर आउट ऑफ डेंजर, वो सेफ हैं। और इसके साथ अनफॉर्चुनेटली यहाँ अभी तक हम जो है जो 10 डेड बॉडीज जो है वो इंसिडेंट स्पॉट से जो है रिकवर की गई हैं, और वो भी जो है फर्दर लीगल एक्शन के लिए और ऑटोप्सी के लिए जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल भावनगर भेजी गई है जी। सर, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि वहां पर अभी फिलहाल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया है। क्या ये सस्पेंड हुआ है? क्या कल सुबह दोबारा शुरू होगा? देखिए, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू है। हमने पूरे 8 आवर्स में रात को अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए सारी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं जी। और लगभग अगले 2-3 घंटे में जो है हम लोग इसको, जो नेशनल हाईवे 25 है, इसके ऊपर जो भी जितना स्लाइड है उसको क्लियर कर देंगे जी। सर, आप खुद मॉनिटर कर रहे हो, स्पॉट पे हो? हाँ, मैं स्पॉट से ही आपसे बात कर रहा हूँ, वहाँ स्पॉट पे खड़ा हूँ जी। सर, एक और चीज जानना चाहेंगे, HRTC की बस का जिक्र हो रहा है कि वहां के कंडक्टर जो ड्राइवर है वो तो बाहर निकल आए, लेकिन अभी तक HRTC की बस का कोई नामो निशान नहीं वहां पर मिल पाया। नहीं, ये जो बात आपने कहा कि एक HRTC बस भी इस स्लाइड में जो है वो बीच में जो है इसके इन्वॉल्व हुई है, तो
उसी का हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रोड जैसे जितना कर हमने अभी तक क्लियर किया हुआ है और जितना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है, जी तो रोड पे इस गाड़ी की संभावना थोड़ा कम लग रही है। अब इससे नीचे जो पूरा पहाड़ी है, जो पूरा एरिया है और नीचे सतलुज रिवर है, जी अब उस पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस गाड़ी को ट्रेस करने के लिए, उस गाड़ी को लोकेट करने के लिए। जी सर, एक आखिरी सवाल, क्या अभी तक कितने लोग लापता हैं, इसके बारे में कोई फिगर, कोई जानकारी है कि कितने लोग हो सकते हैं जो मलबे में दब गए या फिर जो अभी तक लापता है? नहीं, उस पे यही है जो HRTC की बस है जिसमें जितने लोग जो ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन अभी HRTC के जो RM है वो भी स्पॉट पे हैं। जो इनकी तरफ से एक संभावित लिस्ट आई है जी जो इन्होंने हमारे साथ शेयर की है, उसमें ये बताया जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो है इसमें 20 के आसपास लोग जो थे इस गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे। जी तो हम उन 20 लोगों का और ये जो बस है इसको लोकेट करने के लिए, इसको ट्रेस करने के लिए जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये गाड़ी ट्रेस नहीं हो जाती और जब तक ये 20 लोग जो हैं इनको हम लोकेट नहीं कर पाते। सर कितनी गाड़ियां हैं, अगर एक बता सकें, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि कितनी गाड़ियां इसकी पूरी जो इन्वॉल्व हुई या जो हादसे का शिकार हुई? इस पे देखिए, जब ये एक्सीडेंट हुआ, ये लैंडस्लाइड हुआ, तो उस टाइम इस लैंडस्लाइड की जगह में 2 हैवी व्हीकल, इसमें एक ट्रक और एक जो HRTC की बस है जिसका हमने जिक्र किया, और इसके अलावा 2 लाइट व्हीकल्स थे। तो ये बाकी सारे व्हीकल्स जो हैं वो और उस पे जो पैसेंजर उस टाइम ट्रेवल कर रहे थे ये सभी ट्रेस हो गए हैं, या तो इनमें से कुछ इंजर्ड्स हैं और कुछ लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। अब केवल वही एक बस है जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि इस बस को ट्रेस करने की, तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। और इससे जो लोग हैं, जो RM की तरफ से बताया जा रहा है कि लगभग संभावित कोई 20 लोग इसमें यात्रा कर रहे थे, हम उनको ट्रेस करने की, उनको लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ये बस और ये लोग लोकेट नहीं हो जाते। शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप रेस्क्यू ऑपरेशन स्पॉट के ऊपर मौजूद हैं और ये पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तब बड़ी खबर है इस समय, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पर जिस HRTC बस का जिक्र हो रहा है उस बस बारे हुण तक कुछ भी पता नहीं लग सकिया है। तो खुद SP कह रहे हैं कि 20 लोग उस दे विच सवार हो सकते हैं। 10 लोगों की ऑलरेडी डेथ की खबर सामने आ चुकी है ते 20 लोग उस बस दे विच भी सवार दसे जा रहे हैं जिन्हां बारे अजे तक कुछ नहीं पता लग्या है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हुण अगे वधदे हां, अगली खबर दा रुख करदे हां। मलेरकोटला दे विच दशमेश मैकेनिकल इंजीनियर्स दे वल्लों अज अपने दूजे मैकेनिकल यूनिट का आरंभ किया गया। गुरुद्वारा करमसर राणा साहब दे बाबा बलजिंदर सिंह इस यूनिट का उद्घाटन करन पहुंचे। इस मौके संयुक्त अकाली दल के आगू परमिंदर सिंह ढेंडसा ते हीरा सिंह गाबड़िया भी मौजूद सन। फार्म के मालक अमर सिंह ने कहा कि समय समय से भारी औकड़ां का सामना करने के बावजूद वाहिगुरू की कृपा के नाल अज उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। अपने इलाके के लोगों की सेवा उन्होंने बच्चों को रोजगार दे के करना। अज बहुत खुशी की गल है क्योंकि काका चतर सिंह ते हरजीत सिंह उन्होंने जिहड़े सुपने सी, उन्होंने जिहड़ी सोच सी, वो असी गुरु साहब सातों पूरी करा रहे हैं। और जो अपने अधूरे काम छड्ड गए असी वो सारा परिवार रल मिल के साडे ते कृपा की गुरु साहब ने वो कर रहे हैं। और अज जो यह दशमेश एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नंबर 2 का उद्घाटन किया, जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहब की गोद विच संगत जुड़ी, अरदास की। मैं बधाई देना चाहना सरदार अमर सिंह जी, उन्होंने सारे परिवार नूं, दशमेश कंबाइन के परिवार नूं, जिन्हां ने ये आपदा नवी जो फैक्ट्री का उद्घाटन अज किया गुरु महाराज के चरण पवा के। तो सानू बड़ी खुशी है भी इन्हां ने देशों विदेशों में आपदा बहुत बड़ा नाम बनाया है। अज इन्हां दी कंपनी का सिर्फ भारत च नहीं बल्कि होर अनेकों देशों में जिहड़ा है एक्सपोर्ट भी हुंदा है, बड़ा क्वालिटी वास्ते इन्हां दा नाम भी गिणिया जांदा है। तो बड़े बच्चों को इत्थे रोजगार भी हज़ारां की गिणती नौजवानों को मिले। असीं तां अरदास करते हैं भी होर अगे तरक्की करन।